मैं अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी 423 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम जो है दो वीडियो जो है यूपी टेट 2019 के पेपर का पहला वीडियो जो 91 से लेकर 96 तक था आप लोगों ने देखा, और दूसरा वीडियो जो है 97 से लेकर के 102 तक का है जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है यूपी टेट 2019। अब जो है आगे के क्वेश्चन जो है यूपी टेट 2019 का ही पेपर है, यहाँ हमने लिखा नहीं है, लिख देता हूं यूपी टेट 2019 का पेपर का ये सोल्यूशन है, जिसमें हम लोग जो है 91 से लेके 102 तक के क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिए थे। अब जो है 103 नंबर के जो सवाल दिया था और इस प्रकार के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जरा देखिए। कह रहे हैं रिक्त स्थानों के लिए कौन कौन से विकल्प सही है। 1 ग्राम बराबर कितना किलोग्राम होता है, और इसके लिए विकल्प है ए, बी, सी और डी। मतलब इसमें से ए, बी, सी, डी में से एक विकल्प सही हो सकता है, 2 विकल्प सही हो सकता है, 3 विकल्प तक सही हो सकता है, या चारों विकल्प सही हो सकता है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि इसमें कितने विकल्प सही हैं। तो सबको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। ये बात जो है नहीं पता है तो सबको जो है याद करना होगा, जानना होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। 1 ग्राम का मान आपसे पूछा गया है, 1000 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब है कि 1/1000 किलोग्राम का मान बराबर हो जाएगा 1 ग्राम के। अब देखिए 1 ग्राम का मान पूछ रहा था तो आपके पास ऑप्शन आया 1/1000 ग्राम, 1/1000 किलोग्राम। तो पहला ऑप्शन सही हो गया, मतलब ये सही है। और देखिए इसी को 1/1000 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम। जो यहां हमने लिखा है 1/1000, इसको आप पावर को ऊपर ले जाएंगे, कितना जीरो है 1 2 3, तो 10 पर जो है माइनस साइन के साथ उतना ही हो जाएगा, 2 जीरो नीचे रहेगा तो 10⁻⁻2 लिखा जाएगा। अगर 3 जीरो है तो 10⁻⁻3 लिखा जाएगा। तो इसमें से एक ऑप्शन ए सही हो गया और एक ऑप्शन बी सही हो गया। तो देखिए इस विकल्पों में कहां पर है ए और बी, तो पहले नंबर के विकल्प पर ए और बी है। तो 103 नंबर सवाल का जो आंसर हो गया विकल्प में पहला वाला आंसर सही है, मतलब ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है 104 नंबर पर भी है। आपसे कहा गया है कि 0.01 का होल स्क्वायर को प्रतिशत में बदलिए। तो 0.01 होल स्क्वायर, पहले तो इसका होल स्क्वायर का मतलब आप समझिए कि 0.1 का 2 बार जब आप गुणा करेंगे तो 0.0001 आ जाएगा। अब इसी को प्रतिशत में बदलना है। सबको सिखाया जाता है कि जब किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना हो तो आप कुछ मत कीजिए, क्या कर दीजिए, प्रतिशत का साइन लगा दीजिए, या हम ऐसे पहले सिखा दें आपको कि 100 का गुणा और 100 का भाग, ऐसे होता है। अब क्या होगा, जब ये 100 का गुणा करेंगे ये दशमलव जो है 2 स्थान इधर खसक जाएगा राइट साइड में। तो क्वेश्चन बन गया आपके पास 0.01 ऊपर बचा, और जो नीचे 1/100 बच रहा है उसको हम लोग प्रतिशत में लिख देते हैं। इसका मतलब है कि 0.01 का होल स्क्वायर प्रतिशत में 0.01% के बराबर है। अब 0.01 को भी आप क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 1/100, 0.01 को लिख सकते हैं आप 1/100। तो इसका आंसर, एक आंसर ए भी सही हो जाएगा और एक आंसर ए भी सही हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए भी सही है और डी भी सही है। तो जिस ऑप्शन में ए और डी दोनों सही होगा
वही ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। 104 का कौन सा ऑप्शन सही है? 4 सही है। और 103 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1 सही है। ऐसे क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये आप एक क्वेश्चन पर टिक मार के और भागने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। आइए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर। अब ऐसे क्वेश्चन पे जब अगर आपके पास प्रैक्टिस हो तो एक क्वेश्चन जो है 2 सेकंड से कम का है, क्योंकि अंतर को ऊपर रख दीजिए और गुणनफल को नीचे रख दीजिए। 5/36 ही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्लियर है सबको? आगे देखिए, मैं इसको डिटेल में बता देता हूं कि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो हो सकता है कि 5/36 आप ना कर पाए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दो संख्याएं हैं आपके पास, मान लीजिए आपके पास संख्या है x और दूसरी संख्या है y, तो x माइनस वाई की वैल्यू दिया गया है 5 है और x इंटू वाई की वैल्यू दिया गया है 36 है। कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो इनका व्युत्क्रम अब कर लीजिए। तो 1/y व्युत्क्रम हो गया और 1/x हो गया। जैसे 1/y व्युत्क्रम हो गया y का और 1/x हो गया व्युत्क्रम x का। एक चीज और इसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने यहाँ पर x को बड़ा बनाया है कि x में से छोटा वैल्यू निकालेंगे तभी ये पॉजिटिव होगा। तो जब x बड़ा है और y छोटा है, तो जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो इसका व्युत्क्रम ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब देखिए लघुत्तम कर लीजिए, x इधर कर दीजिए, y इधर कर दीजिए, तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई। आपसे कहा गया है कि x माइनस वाई की वैल्यू कितना है? 5 है और एक्स वाई की वैल्यू 36 है। तो ये रख दीजिए। ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। लेकिन जब आप तैयारी करते हैं तो इन सब चीजों की इतनी प्रैक्टिस होती है कि जब भी अंतर और गुणनफल मालूम हो तो अंतर को ऊपर रख दीजिए, गुणनफल को नीचे रख दीजिए। इसके नीचे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है प्रतिशत का है। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले? तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। कैसे पता है भाई? 60 आप 100 कर दीजिए, 20 × 60 और 20 बचे 100। याद होना चाहिए कि 60% कैसे निकला भाई? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। तो जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 20 × 60 हो जाएगा और 1/5 में 3 का गुणा करेंगे तो 3/5 हो जाएगा। जिसको नहीं याद है तो क्या करेगा भाई? 60/100 कर लेगा। 60/100 करेगा, 20 × 60 और 20 बचे 100, तब भी ये फ्रैक्शन वैल्यू पता चल जाएगा। तो हुआ क्या कि ये कह रहा है कि 60% की वृद्धि कर दिया जाए, मतलब कि जो पहली लंबाई है ये 5 है। पहली लंबाई क्या है? 5 है। अब 3 बढ़ा दिया जाएगा तो अब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में ये तभी संभव है कि जब लंबाई का जो अनुपात आया है उसी का उल्टा हो जाए, मतलब कि चौड़ाई पहले 8 था, अब इसे घटा के 5 कर दो, तभी संभव है कि क्षेत्रफल न बदले। कैसे? देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, 5 और 40, क्षेत्रफल 40 आ गया, 8 बचे 40, क्षेत्रफल 40 आ गया। तो कभी भी ऐसे जब सवाल आते हैं तो लंबाई का अनुपात दिया है तो उसका उल्टा चौड़ाई का अनुपात हो जाएगा, चौड़ाई का जो अनुपात है तो उसका उल्टा लंबाई का आ जाएगा। अब आपको पता चल गया। ये कह रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करना पड़ेगा। तो भाई पहले 8 था, अब कितना हो गया है? 5 हो गया है। कितने की कमी हुआ? 3 की। और जो ये 3 की कमी हो रहा है वो किस पर हो रहा है? 8 पर। तो 100 पर कितना होगा? अब इसको जो बच्चे 3/8 की वैल्यू जानते हो डायरेक्ट बना लेंगे, नहीं तो आपको काटना पड़ेगा। 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8 होता है और 4 से 25 बार में ये कट जाएगा। 25 या 75, 75/2%। और 75 का आधा कितना होता है? 37.5।
75 का आधा कितना होता है 37.5। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस का बात है, आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। अलग अलग तरीके से भी मैंने बहुत सारे वीडियो परसेंटेज के भी प्लेलिस्ट में डाल रखा है। अगर प्रतिशत के सवालों को और ज्यादा जानना है तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और ये जो है चीजें जो है अलजेब्रा में आ जाती हैं, इस पर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई क्यों की योग के बराबर है। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन एक योग होता है। घन में कितनी भुजाएं होती हैं, 12 भुजाएं होती हैं, तो उसके लंबाइयों का योग 12 गुणे a हो जाएगा। तो संख्यात्मक रूप से घन का आयतन जो एक योग है इसकी वैल्यू बराबर है 12 भुजाओं के लंबाइयों के योग के। तो 12 गुणे a, सभी लंबाई का योग कितना हो जाएगा 12 गुणे a। अब यहां से देखिए a से एक पावर कट जाएगा, तो a स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गया 12। a स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया 12। आपसे पूछा है घन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो जो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है टोटल सरफेस एरिया ये होता है 6a स्क्वायर। कितना होता है 6a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं। a स्क्वायर की वैल्यू अगर 12 है इसमें 6 का गुणा कर दीजिए, तो 6a स्क्वायर की वैल्यू 6 गुणे 12 और 12 छाक कितना होता है 72। तो 72 वर्ग इकाई हो जाएगा। कितना आ जाएगा 72 वर्ग इकाई इस क्वेश्चन का आंसर है। कहां पर है 72 वर्ग इकाई, यहां पर है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके नीचे देखिए 2018 में अमित का वेतन रुपए 1,26,500 है। वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। तो वर्ष 2016 में उसका वेतन क्या था। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/10 होता है और 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, ये होता है 3/20। कैसे पता चला, 15/100 करेंगे तो 5 × 15 5 × 100। यहाँ 10/100 करेंगे तो 10 × 10 और 10 दाएं 100। कह क्या रहा है ये कि पहले साल अगर उसका वेतन 10 यूनिट था तो 1 यूनिट बढ़ जाएगा, मतलब 11 हो जाएगा। दूसरे साल अगर उसका वेतन 20 था तो 1 यूनिट बढ़ के कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। कैसे आपको सॉल्व करना है ये देखिए। पहले साल 10 था तो 1 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा। फिर अगले साल में 20 था तो 3 बढ़ेगा तो 23 हो जाएगा। अब इसी का गुणा कर दीजिए। इसका जब गुणा करेंगे तो यहाँ 200 हो जाएगा। इसका जब गुणा करेंगे तो 11 × 33, 11 × 22 और 22 और 3 कितना आ गया 25। तो कह रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो 1,26,500 के बराबर है। इसकी जो वैल्यू है वो 1,26,500 के बराबर है। 1,26,500 के बराबर है। तो इसको मैं कहां लिखूं, आप ऐसे समझ लीजिए कि 1,26,000 है ना, 253 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 1,26,500 के बराबर है। इससे भाग दे दीजिए तो कितनी बार में कट जाएगा, ये देखिए 5 बार, 5 × 15, 1 बचेगा और 25 25 125 और 1 26। तो यहां से अगर आप 1 यूनिट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 5 बार में कटा था और 2 जीरो हो गया। कितने रुपए के बराबर हो गया 500 के। लेकिन हमको तो 200 यूनिट निकालना है, इसमें 200 का गुणा कर दीजिए तो 200 यूनिट और 200 यूनिट की वैल्यू 500
गुणे 2 कर दीजिए 200, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 लाख। कितना आ जाएगा 1 लाख। तो रुपए 1 लाख मतलब 2016 में उसका जो वेतन था वो 1 लाख रुपए था। इस प्रकार से इस पर भी हमने जो है बहुत सारे क्वेश्चन करा रखा है। बस सिर्फ आपको प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक मिनट खर्च करने की जरूरत है। अभी तो हम यहाँ पर यूपी टेट 2019 के पेपर का सलूशन करा रहे हैं, लेकिन हमारे प्लेलिस्ट में जब आप जाके देखेंगे प्रतिशत वाले में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं कि इसी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाएगा। बस इस पैटर्न को समझना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो जब आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब जो है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट में परसेंटेज में हमने 100 से ज्यादा क्वेश्चन डाल रखा है और सभी शॉर्ट वीडियो हैं। सिर्फ आप लोगों को ध्यान में रखते हुए कि प्लेलिस्ट में जाइए, प्ले ऑल कर दीजिए, वो अपने आप एक एक जो है एक एक मिनट में एक एक वीडियो चलता जाएगा। समझते जाइए, स्किप करने की भी जरूरत नहीं है, वो चलता जाएगा। जो वीडियो आपको ना समझ में आए उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, एक बार ना देख करके 3-4 बार उसको देखिए, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। हाँ, अगर जो है प्लेलिस्ट में जाने के बाद मेरे वीडियो को देख रहे हैं आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें कि हाँ हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं उसका फिर से जो है वीडियो बना करके और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। कमेंट आप जरूर करें, लाइक शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो मेरा जो परिश्रम है, क्योंकि अभी हम आज के ज़माने में इस समय सभी लोगों के पास जहाँ पर डिजिटल बोर्ड्स है, उनके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वो रखे हुए हैं। मैं खुद आपके सामने देखिए, मैंने खुद जो है इसको लिखा है, लिख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ और आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ कि जो आपके दिमाग में एक चीज़ें चलती हैं कि मैथ्स के सवाल जो है 1 मिनट में सॉल्व नहीं होते हैं, वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि नहीं, मैथ के क्वेश्चंस भी 1 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हर एक चीज़ों की प्रैक्टिस होती है और इसीलिए समय के अंदर जो है क्वेश्चन को समाप्त करना है। आप देखिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर।